नमस्कार, मैं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। मैं अभी देहरादून के दीनदयाल पार्क में पहुंचा हूं। यहाँ पर आंगनबाड़ी से संबंधित जो भी कार्मिक लोग हैं, उनके आंगनबाड़ी के शिक्षक होंगे, उनके सलाहकार होंगे या सहयोगी होंगे, सभी लोग धरने पर बैठे हैं। तो यहाँ मिलते हैं उनके अध्यक्षा से, सुशीला खत्री जी से, और उनसे जानना चाहते हैं कि ये लोग धरने पर क्यों बैठे हैं और इन लोगों की क्या क्या मांग है, क्या इन्हें असुविधा होती है जो सरकार इन्हें नहीं दे पा रही है। तो आइए मिलते हैं सुशीला खत्री जी से। नमस्कार सर, आपके चैनल के माध्यम से मैं बताना चाहूंगी कि हम लंबे समय से आंगनवाड़ी कार्यकर्ता हैं, अपने मानदेय वृद्धि की मांग सरकार से करते आ रहे हैं, लेकिन सरकार का कोई भी ध्यान आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं की तरफ नहीं है। हम लोग कार्य बहिष्कार पे हैं और धरने प्रदर्शन में हैं और कर्मिक अनशन पर भी हैं। और अभी पिछले दिनों हमारी प्रेस वार्ता भी हुई और हमने मीडिया के माध्यम से भी सरकार तक अपनी बात को पहुंचाने का प्रयास किया। हमारी जो है 6 सूत्रीय मांगे हैं, जिसमें मुख्य मांग मानदेय वृद्धि की है। फिर दूसरा हमारे रिटायरमेंट पे मिलने वाली जो धनराशि है उसके विषय में है। तीसरा जो सुपरवाइजरों के पद खाली हैं प्रदेश में उसके विषय में हमारी बात है। ग्रेजुएटी के संबंध में हमारी बात है। मतलब कई हमारी ऐसी मांगे हैं जो सरकार के स्तर की हैं, लेकिन अभी तक सरकार ने हमसे संपर्क नहीं किया और हम इसीलिए हम लोग धरने पे बैठे हैं सर। एक चीज ये है कि आपकी जो 6 सूत्री मांग है, आप बताइए कि अभी आपको क्या सुविधा मिल रही है, जो आप वो सुविधा आपको लगता है कि ये कमतर है, मुझे कम है, इस सुविधा में और वृद्धि होनी चाहिए। सर राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों की तरफ से जो मिला के हमें मानदेय मिलता है वो वर्तमान में 9,300 रुपए मिलता है। और आज की महंगाई में हर इंसान जानता है कि किसी का भी घर परिवार 9,300 में नहीं चल सकता। तो हमारी मुख्य मांग यही है, यहाँ पे बैठने का उद्देश्य यही है। किसी को भी शौक नहीं है कि अपना घर परिवार छोड़कर सड़कों पे महिलाएं आए। तो सबकी मजबूरी यही है सर कि इस टाइम पे जो है अपने परिवार को पालना बड़ा मुश्किल हो गया है, इसलिए हम लोग मजबूरन अब बाध्य हैं आंदोलन करने के लिए। तो आपका जो पेमेंट आपको जो मिलता है, जो भी मानदेय मिलता है, तो उसमें राज्य सरकार का कितना हिस्सा होता है और केंद्र सरकार का कितना होता है? सर यही है कि 5,300 के लगभग हमारा ये इनका है हमारे केंद्र का, और 5,000 और कितने 300 के लगभग हमारी राज्य सरकार का है। तो क्या आप लोग का मेडिकल फैसिलिटी नहीं है आप लोग को नहीं इसमें सर, जो है स्वास्थ्य सो? सुविधाएं कुछ नहीं है। अगर हम बीमार पड़ जाएं तो हमारा उतने दिन का मानदेय काट दिया जाता है। पीएफ वगैरह भी नहीं कटता आपको? नहीं सर, अभी ऐसा कुछ नहीं है। बस एक महिला कल्याण कोष हमारा बना था कांग्रेस सरकार के टाइम पे, 2016 में हरीश रावत जी ने बनाया था। तो उसमें से 100 रुपए हमारे कटता है। और अभी तक जो हमारी रिटायरमेंट बहनें हो रही हैं उसको 30,000 या 40,000 के ऊपर अभी तक किसी को नहीं मिला कुछ। अच्छा, कुल मतलब जो है पूरे नौकरी पीरियड के 30-40 हजार ही मिल रहे हैं अभी। वो 100 रुपया महिला पोस्ट में कट रहा है। तो आपको और इस तरह का जो है सरकार से आपका जो ड्यूटी का टाइमिंग है वो कितने बजे से कितने बजे तक होता है? सर वैसे तो आंगनवाड़ी केंद्र का हमारा जो टाइमिंग है 9 बजे से 1 बजे तक का है। लेकिन जब हमने अपने अधिकारियों से कहा कि हमारे जो सेवा के घंटे हैं आप बताइए, तो उन्होंने कहा कि आपका 24 घंटे का काम है। और बच्चा मैक्सिमम कितना होना चाहिए आपके एक आंगनबाड़ी में? 3 साल से 6 साल तक की उम्र का हमारी आंगनवाड़ी केंद्र में बच्चा आता है जो उपस्थिति में है। नहीं, बच्चों की संख्या कितनी होनी चाहिए? बच्चों की संख्या ऐसा कुछ नहीं है सर, वो तो सर्वे के अनुसार है। बच्चे 10 भी हो सकते हैं, बच्चे 20 भी हो सकते हैं, कहीं कहीं बच्चे 5 भी हैं, ऐसी संख्या है। अच्छा, अलग अलग क्षेत्र के हिसाब से होगा, जगह के हिसाब से होगा। तो अब आप ये बताइए कि सरकार से जो आप मांग चाह रहे हैं, यदि सरकार आपकी मांग को नहीं मानती है तो आपका अगला कदम क्या होगा? सर अभी तो हम लोग कर्मिक अनशन पे बैठे हैं, धरना प्रदर्शन पे बैठे हैं। अगर सरकार हमारी बातों को नहीं सुनेगी तो हम आंदोलन को उग्र करेंगे और फिर भूख हड़ताल पे बैठेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये सब कुछ हमें करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा। क्रमिक अनशन में क्या आप जितनी महिलाएं आज आई हैं तो ये चली जाएंगी, कोई दूसरी महिलाएं और आएंगी, या इसमें क्या सिस्टम बनाई है? कर्मिक अनशन में सर कि आज 12 महिलाएं बैठी हैं तो अगले दिन दूसरी 12 महिलाएं बैठेंगी, ऐसे हमारा कर्मिक अनशन चलता रहेगा। ये कितने दिनों तक चलेगा? सर अभी देखते हैं कितने दिनों तक चलेगा। ये तो संगठन की जो हमारी रणनीति है आपस में तय करेंगे सर। तो संगठन की आप अध्यक्षा हैं, आप बताइए अपने स्तर से कि आप कितना दिन तक चाहती है कि ये चले हमारा अनशन जो है सो? ये सरकार जब तक मांग नहीं मानती है, या 2 रोज 4 रोज 10 रोज कुछ तो आपने तय किया मैं होगा तो ना? बिल्कुल भी नहीं चाहती कि कर्मिक अनशन चले, लेकिन ये तो मजबूरी में हमारा कर्मिक अनशन चल रहा है। अगर सरकार हमें कल ही वार्ता के लिए बुला ले और हमसे बात कर ले तो हम आज ही समाप्त करने को तैयार हैं, लेकिन संपर्क करे सरकार हमसे। यहाँ पर आप कब बैठी हैं? सर ये 14 नवंबर यानी कि आज से हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। अच्छा, आज से यहाँ पर बैठी है। तो आप देख रहे थे सुशीला खत्री जी को, इन्होंने बड़ी बेबाकी से जवाब दिया और इन लोगों की भी असुविधाएं हैं जिस पर सरकार को ध्यान देनी चाहिए। जो भी इनकी मांग है
वो जो भी संभव हो सकता है इनकी मांग को सरकार पूरा करे, ऐसी मतलब हमारी ये मतलब शुभकामना है इन लोगों के साथ कि इनका मांग भी जल्द पूरा हो जाए, कि सरकार इनकी बातों को सुने। और आप देख ही रहे हैं कितनी माताएं बहनें सभी जो अपने घर परिवार को छोड़ करके यहाँ पर आकर बैठी हैं, और इस तरह से क्रमिक अनशन जारी रहेगा। जो आज बैठी हैं वो कल नहीं बैठेंगे, वो परसों बैठेंगे, इस तरह से बाकी सारे प्रदेश की जो है सो आंगनबाड़ी से संबंधित महिलाएं यहाँ पर आकर बैठेंगी, कार्यकर्ती लोग। तो सरकार से मैं उम्मीद करता हूं कि इनकी मांगों पर ध्यान दे और इन्हें सुना जाए और इनकी मांगों को पूरा किया जाए। तो मैं हूं पीताम्बर कुमार और आप देख रहे हैं आरबीपी टाइम्स। 3 मिनट 45 सेकंड रिकॉर्ड होगा। अच्छा कर लो। वो सरकार निकम्मी है, वो सरकार बदलनी है, वो सरकार बदलनी है, वो मानेगा डंडे से, वो मानेगा डंडे से। आगे और लड़ाई है, आगे और लड़ाई है। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, वरना तुमको